नमस्कार दोस्तों, मैं महेश प्रजापति। स्वागत है आपका आज की क्लास लघुगणक में। तो आज अपन लघुगणक को एक्सपोज करने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें अपन को पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें अपनी एग्ज़ाम में यहाँ से पूछी जाती हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम में आ रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो जो लघुगणक होता है इस टॉपिक में अपन को क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये टॉपिक हमें क्या सिखाता है। तो देखो, ये टॉपिक हमें कुछ ऐसे रूल्स सिखाता है जिनकी सहायता से अपन कुछ जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको अपन इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए जो रूल्स हैं अपने, वो अपन आगे देखेंगे एक एक चीज़ करके। मैं पहले इसको मैं धीरे धीरे एक्सपोज करते हुए आगे चलता हूँ, आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले अपन बेसिक से बात करें कि ये है क्या, ये क्या अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपन को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो पहले अपन इसका बेस जो है वो थोड़ा सा टाइट करते हैं अपना, थोड़ा सा। मैं आपको जीरो समझ करके ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और उस हद तक अपन इन चीज़ों को करने वाले हैं जिस हद तक लोग जा सकता है, जिस हद तक अपन जा सकते हैं, जिस हद तक एग्जामिनर जा सकता है, उस हद तक अपन इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो यहां से पहले अपन बात करें बेसिक से, तो सबसे पहले मैं ये देखूं कि कोई भी संख्या जो धनात्मक वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या n, एनी पॉजिटिव रियल नंबर n ग्रेटर देन 0, इसको शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो n ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर, उसको मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूं। इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो चरघातांकीय रूप और एक लघुगणकीय रूप। चरघातांकीय रूप और लघुगणक के रूप में डिनोट करने के लिए अपन को कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे अपन को पता चलेंगे वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया एक n बराबर 36 कोई संख्या ली, तो इसको मैंने चरघातांक के रूप में लिखा 6 की स्क्वायर बराबर 36, और इसी को मैंने लघुगणक के रूप में लिखा तो log 2 बेस 2 36 इक्वल टू 6, log 36 बेस 2 बराबर 6। अब देखो अपन, आप ये सोच रहे होंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये कहाँ से आ गए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको एक बताया है कि अपन क्या देखने वाले हैं। अपन ये दो चीज देखेंगे, तो अपन को कभी तो इस चीज से अपन को ये लिखना पड़ेगा, कभी इससे अपन को ये लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से अपन देखते हुए चीजों को आगे चलेंगे। तो किस प्रकार से अपन राइट डाउन करते हैं इन चीजों को, कैसे लिखते हैं, वो सारी की सारी चीजें अपन आगे देखने वाले हैं। तो ये तो था बेसिक, कोई भी संख्या को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अपन ये देखें इसको इससे कैसे लिखें, इसको इसमें कैसे लिखें, तो वो सारी की सारी बातें अपन बाद में बात करेंगे आगे। तो ये तो हुआ अपना बेसिक। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे अगर बढ़ूं तो मैं, देखो ध्यान से समझो, जैसे कोई भी संख्या अपनी, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, कोई तीन संख्या है, यदि a, x और n तीन संख्याएं a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 0, इस प्रकार है कि a की पावर x बराबर n। तो इसे अपन क्या पढ़ेंगे, इसे अपन पढ़ेंगे आधार a पर n का लघुगणक x कहलाएगा। ध्यान से समझना, अगर कोई संख्याएं, तीन संख्याएं अपने पास, तीन संख्याएं, ऐसी तीन संख्याएं लेते हैं a, x और n कि a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 0, तो इस चीजों को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a की पावर x बराबर n। तो इसको अपन पढ़ेंगे इस प्रकार से कि आधार a पर n का लघुगणक x कहलाएगा। आधार a पर n का लघुगणक x कहलाएगा। और इसे इस प्रकार से, इस चीज को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि log a बेस टू n बराबर x। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, log a बेस टू n इक्वल टू x। तो तीन बातें ध्यान से समझना मेरे भाई, आप आराम से समझो।
कि अगर अपन तीन संख्याएं a, x और n इस प्रकार से लें कि a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a की पावर x बराबर n, इसको पढ़ेंगे अपन आधार a पर n का लघुगणक x कहलाएगा, आधार a पर n का लघुगणक x कहलाएगा, और इस चीज को अपन ऐसे लिखेंगे, ये अपना संकेत है log a बेस टू n बराबर x। तो उम्मीद करता हूं ये यहां तक आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब इस पूरे कॉन्क्लूजन को मैं अगर एक लाइन में लिखना चाहूं तो आप देखो ऐसे लिख सकते हैं, पूरा ध्यान से समझना, पूरा कॉन्क्लूजन एक लाइन में निकाल देता हूं मैं, इतना सारा जो अपने कॉन्क्लूजन पढ़ा है। देखो a बेस टू x बराबर n, यदि log a बेस टू x बराबर log a बेस टू n बराबर x ग्रेटर देन 0, चलो इसको मैं आगे बात, तो इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें ध्यान से समझना, आप इसमें देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है। इसमें पहली कंडीशन जो अपनी है ये a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तीन बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए पहली बात, तो तभी अपन ये चीज़ ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। a बेस टू x बराबर n, a की पावर x बराबर n, यदि log a बेस टू n बराबर x, मतलब इसको इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ ये क्या सीन है। देखो इसको बोलते हैं डिग्री, पावर, घात या इस घात पावर, डिग्री, ठीक है जी, और इसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंट। आगे बात करें अपन तो ये जो है वो ये होना चाहिए, और ये आपका होता है बेस, आधार, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि ये जो है अपना, ये जो घात है, ये जो x है, ये जो घात है, ये ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेस देन 0 हो सकती है, इक्वल टू 0 हो सकती है, मे भी कुछ भी हो सकती है। देखो यहां से जो x का मान है, लोग जिस भी संख्या का निकालेंगे, निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये एक के बराबर नहीं होना चाहिए, एक 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अर्थात ये दोनों जो हैं आपके, ये दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं इसमें। देखो अब आप इस चीज को पढ़ें, इस चीज को पढ़ेंगे तो देखो कैसे पढ़ेंगे, इस चीज को ऐसे पढ़ेंगे कि आधार a पर n का लघुगणक x है, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप कि a की x डिग्री का मान, a की x डिग्री का मान n होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल लो आपके लिए। जैसे मान लो log 2 बेस टू 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। यहां से अपन ले लेते हैं 5 और 25, ये ले लेते हैं, एक बार इजी ले लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो मैं ऐसे बोलूंगा कि 5 की कितनी डिग्री, 5 की कितनी डिग्री 25 है, तो आप कहेंगे सर 5 की 2 डिग्री 25 है, तो यहां से आपका मान कितना हो जाएगा बताओ, 2, ठीक है जी। चलो जी अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे और आगे देखें अपन तो इसमें जो है देखो इसका प्रांत, इसकी प्रांत की बात करें, प्रांत डोमेन की बात करें तो इसका जो प्रांत होगा अर्थात n जो होगा n बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। log का प्रांत जो होता है वो n का मान जो होता है वो 0 से अनंत होता है। और मैं बात करूं रेंज, परिसर,
आगे मैं इसका ग्राफ भी समझाऊंगा। तो इसका जो प्रेशर होता है वो होता है x बिलोंग्स टू r। मैंने कहा था ना x का मान पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स टू r रियल नंबर। आगे बात करें a, तो a का जो आधार होता है, आधार की जो रेंज होती है, जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखो यहां से आप बोल सकते हो a बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1, क्योंकि a का मान 1 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 से अनंत तक होना चाहिए। तो मेरे भाई आप आराम से समझेंगे, ये इतनी चीज उम्मीद करता हूं आपको आराम से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। देखो कोई भी संख्या, कोई 3 संख्याएं, यदि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 और n ग्रेटर देन 0, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a की पावर x बराबर n। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log a बेस टू n बराबर x। देखो ध्यान से समझना, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं आधार, और a का मान ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 0। आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा इन चीजों के बारे में। इस x को बोलेंगे अपन घात, डिग्री और एक्सपोनेंट, और इसका मान कुछ भी हो सकता है, 0, 0 से कम, 0 से ज्यादा और 0 के बराबर। n का मान जो है वो n का मान ध्यान रखना, ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब इसी चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, यही इसका फॉर्म है log a बेस टू n बराबर x। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आधार a पर n का लघुगणक। आधार a पर n का लघुगणक कितना है बताओ, x। पढ़ लिया आपने। चलो अब देखो इस पूरे फंक्शन की बात करूं तो इसका डोमेन जो होता है वो, डोमेन मतलब प्रांत, n का मान, प्रांत मतलब n का मान, परिसर मतलब x का मान, मतलब इस मशीन में n का मान कितना डालेंगे और कितना निकलेगा। जो डालते हैं वो प्रांत होता है, जो निकलता है वो परिसर होता है। तो n के मान जो अपन डालेंगे वो 0 से अनंत तक ही डाल सकते हैं, और जो निकलेंगे वो कितने भी निकल सकते हैं, कुछ भी निकल सकता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बेस a जो है वो 0 से अनंत तक हो सकता है, 0 से अनंत तक, 0 शामिल नहीं इसमें, 0 से बड़ा, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने 1 माइनस कर दिया। चलो जी आगे बात करते हैं अपन। ये अपन का बेसिक चीज थी, ये अपन की बेसिक चीजें थी, आपको आराम से उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। तो देखो आगे देखते हैं। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, आपके सामने ये लिखा हुआ है कि आपने ये लिखा कि 8 का स्क्वायर बराबर 64। तो इसको कैसे लिखेंगे मेरे भाई, आप बताओ जरा। इसको ऐसे लिखेंगे, log बेस कितना बताओ, 8 और 36 बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये ध्यान रखना। अर्थात, और इसको वापस ये लिखूं मैं, इसको वापस ये लिखूं तो देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। ये दोनों जो है, ये जो है ये 8, ये इसके नीचे चढ़ा दो, इसके नीचे टिका दो इसको, तो मैं लिख दूंगा 36 बराबर 8 का स्क्वायर। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, जैसे ये लिख दिया कि 2 की पावर 3 बराबर 16, सॉरी 2 की पावर 3 बराबर, चलो मैं 4 ले लेता हूं यहां पे, 2 की पावर 4 बराबर 16। तो यहां से देखो इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं लॉगरिथम फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिखूंगा, log 16 बेस कितना बताओ, ये बेस कितना 2, तो यहां से कितना हो जाएगा बताओ, 4। ठीक है जी। तो यहां से अगर अपन बात करें, इसको वापस लिखें, वापस इस फॉर्म में लाएं तो कैसे लाएंगे, देखो log हटाना है, देखो log हटाना है तो ये लिखेंगे, log लेना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। और आगे इसके रूल्स और देखेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो यहां से मैं देखूं 16 बराबर ये 2 इसके नीचे चढ़ जाएगा, 2 की पावर 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैं अगर ये लिखूं log a बेस टू x बराबर n, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं सही, x बराबर a बेस टू n, ऐसे लिख सकता हूं। कुछ भी ले लो यार, जैसे log a बेस टू m बराबर n, तो इसको लिखेंगे m बराबर a बेस टू n, इस बार से लिख सकते हैं, ये आगे चढ़ जाएगा। ध्यान रहे ये है ना, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, पड़ोसी हैं तो पड़ोसी आपस में पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, इसलिए दोनों को पॉजिटिव रखना है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाऊं, तो आप मेरे को बताएंगे, आराम से बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं ये कहूं यहां से log 5 बेस टू 625 मान क्या होगा बताओ मेरे भाई। अर्थात इसका मतलब ये हुआ 5 की घात कितनी करूं, 5 की घात कितनी करूं कि 625 आ जाए, तो 5 की घात मेरे को कितनी करनी पड़ेगी बताओ, 4। इसलिए मेरा उत्तर कितना हो जाएगा बताओ, 4। आराम से कर सकते हैं।
देखो जैसे ये मैं लिखूं log √3, बेस में √3 ले लिया, 0 से कम नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो यहां से मैंने लिख लिया 27। तो यहां से अगर अपन देखें इसका मान थोड़ा सा अपन आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां से ले लिया कि 81 ले लिया, 81 ले लिया। तो अब मुझे ये बताओ मैं √3 की घात कितनी करूं कि 81 आ जाए, बताओ जरा, आप बताएंगे मेरे को। √3 की घात कितनी करूं कि 81 आ जाए? तो सर √3 की घात मैं 1 करूं, मैं बिल्कुल बेसिक, आप नियम नहीं जानते ये समझ लीजिए। तो सर ये तो √3 आ गया। √3 की घात मैं 2 करूं तो सर 3 आ गया। √3 की घात 3 करूं तो सर 3√3 आ गया। √3 की घात मैं 4 करूं तो सर 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 आ गया। तो यहाँ से मेरे को पता है कि 81 कब आना है, जब 9 नाम 81 होना है। तो अर्थात मैं जब √3 की घात 8 करूं, √3 की घात कितनी करूंगा बताओ, 8। तो √3 की घात 8 करने पर मेरे पास कितना आएगा बताओ, 81 आएगा। तो मैं ये लिख दूंगा सर इसका मान तो कितना आना है, 8 आना है। ओके, तो यहां से आप इस प्रकार से भाई देख सकते हैं। आगे मैं रूल बताऊंगा, आपको इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसके कुछ रूल्स देखेंगे। अब देखो कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस है अपने पास, जैसे बात करें आगे, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, log 4x - 1, तो x के किन मानों पर परिभाषित है? भाई ये क्वेश्चन अपना, तो आपको पता है यार ये x के कौन कौन से मान ऐसे हो सकते हैं जिन पे फंक्शन परिभाषित होगा, तो आप आराम से समझा सकते हैं। सर मैं 2 बात जानता हूं, ये a है, बिल्कुल a है, a = 4 जो >0 है सर, बिल्कुल सही बात है। a = 4 ≠ 1, बिल्कुल सही बात है। ये जो 4 है a का मान वो 0 से बड़ा है, a के बराबर नहीं है, तो यहाँ तक तो अपन को सेटिस्फिकेशन मिल गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो सर ये जो है ये >0 होना चाहिए, मैं जानता हूँ ये जो है ये यहाँ पे लोग जिसका निकाल रहे हैं वो >0 होना चाहिए। तो x >0, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x के जो भी मान है वो 0 से बड़े होने चाहिए, अर्थात x belongs to 0 to infinite, x का मान 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। यस और नो? तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और देखिए आप आराम से बहुत बेहतर तरीके से समझिए चीज़ों को। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा log x - 4 5, x का मान समझा दीजिए आप, x बराबर क्या होगा इसमें, बस और कुछ नहीं है। तो आप ये जानते हैं कि ये जो है ये बेस जो है ये >0 है, बिल्कुल सर ये तो 0 है, ये तो पक्का है >0, इसका काम हो गया। अब बात करते हैं बेस की, तो सर x - 4 >0 जो a का मान है, ठीक है, और x - 4 ≠ 1, a के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां से बात कर लेते हैं अपन, देखो पहले बात कर लेते हैं, तो x > कितना हो जाना चाहिए, 4, और बात करें तो x ≠ 5, अर्थात x का मान 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 हो गया मेरे भाई, 5 - 4 हो गया तो कितना आ जाएगा, 1, और 1 आ गया तो ये परिभाषित नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हाँ 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए 4.5 हो गया, तो 4.5 हो गया तो आधा आधा तो हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा है 1 नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ सर x belongs to 4 से अनंत तक, लेकिन 5 कम कर दूंगा इसमें से, 5 नहीं हो सकता। बोलो यस और नो? बिल्कुल यस। आगे चलते हैं अपन, देखो और देखें आगे, तो आप आराम से इसको साथ के साथ नोट करते जाएंगे। अब मैं और कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, आप आराम से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए और आप मेरे को बताते हुए चलो। जैसे मान लो मैंने ये लिखा log 10⁻⁴,
क्या होगा, log 1/3 बेस टू 0 क्या होगा, ठीक है जी, और log 1 बेस टू 1 क्या होगा। तो सर आपने कहा था ये 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो चलो बेस जो है आधार है वो 1 से बड़ा है और 0 भी नहीं है, यहाँ तक बात अपन को समझ में आती है। लेकिन ये क्या है, ये तो सर 0 हो गया, और आपने कहा था कि 0 से बड़ी संख्या का ही लोग निकाल सकते हैं, 0 नहीं होना चाहिए। तो सर ये तो नॉट डिफाइन हो गया, ये डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है ये सर नहीं कर सकते। चलो, लेकिन इसका मान तो होगा, कुछ डिफाइंस नहीं है, तो इसका मान जो होता है वो होता है माइनस इनफाइनाइट। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, अभी समझाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसकी बात करें तो ये सर नॉट डिफाइन, ये भी परिभाषित नहीं है, कैन नॉट डिसाइड निर्धारित नहीं कर सकते, या ये परिभाषित नहीं है। लेकिन इसका मान कितना होता है, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है जी, और इसका मान कितना होता है, नॉट डिफाइन। ये अपन डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि सर ये एक नहीं होना चाहिए, हो गया, ये एक नहीं होना चाहिए ना, ये हो गया, तो इसको परिभाषित नहीं कर सकते। अब समझने की कोशिश करना आप, देखो ये माइनस अनंत कैसे है, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है log 10 बेस टू 0 बराबर माइनस अनंत, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 बराबर 10 की पावर माइनस अनंत। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/10 की पावर अनंत, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ये मैं बताऊंगा 10 की पावर अनंत का मान क्या हो गया, बताओ, इनफाइनाइट, और ये क्या हो गया, 0, 0 बराबर 0 आ गया, सही बात है। अब देखो एक बात छोटी सी ध्यान रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, रिमार्क लगा लेना आप, हैशटैग्स लगा लेना यहाँ पे। देखो a की पावर x, 3 बातें होती है इसमें। यदि a ग्रेटर देन 1, a का मान 1 से बड़ा है, जो बेस है ना उसका मान 1 से बड़ा है, ठीक है जी, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान जो इस फंक्शन का मान होगा वो क्या होगा, बताओ जरा जल्दी बताओ, इसका मान होगा अनंत, ठीक है। अगर यहां पे a लेस देन 1 हुआ तो इसका मान होगा 0, क्या होगा भाई, 0। अगर यहां पे a बराबर 1 हुआ तो इसका मान कितना होगा, 1। तो एक बात आप आराम से समझ लेना, यदि a की पावर x कोई फंक्शन है और a का मान ग्रेटर देन 1 से बड़ा है तो इसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट। a का मान 1 से कम है तो उसका मान 0, और a का मान 1 है तो उसका मान कितना होगा, यहाँ से 1। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लो, जैसे इसमें ले अपने एग्जांपल, तो इसका मान प्लस इनफाइनाइट कैसे होगा, ठीक है, प्लस अनंत कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो वो आराम से अपन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें आगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्या है। तो देखिएगा किस प्रकार से अपन ले सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल ले, तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया भाई, इसको नहीं निकाल सकते हैं, इसका मान प्लस इनफाइनाइट हो गया। अब देखो मैंने आपको ये बता दिया है कि 10 की पावर 0 बराबर माइनस इनफाइनाइट है, और इसको प्रूफ कर दिया है कि माइनस यहाँ से ये 0 कैसे आया, और इसका मान माइनस अनंत, यहाँ से भी आप 0 निकाल सकते हैं। देखो किस प्रकार से, जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ से 0 बराबर 1/3 की पावर अनंत, मैंने कहा था ये इसके यहाँ चढ़ जाएगी, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट, तो यहाँ से 0 बराबर 1/3 की पावर अनंत, ठीक है, तो इसका मान 1/अनंत 3 की पावर अनंत, और ये कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। चलो अब मैं थोड़ी सी आगे बात कर लेता हूँ। तो आप ये कह सकते हैं सर 0 हो गया, 10 की पावर 0, मेन मुद्दा मेरा ये था ये समझाने का, यदि आधार a की पावर x बराबर ऐसा कोई फंक्शन है, यदि इस a का मान 1 से बड़ा है तो इस पूरे फंक्शन का मान अनंत होगा, यदि a का मान 1 से कम है तो पूरे फंक्शन का मान 0 होगा, यदि a का मान 1 है तो 1 होएगा, a की पावर कितनी कर दो आपको पता है यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो आगे बात करें अपन, जैसे कुछ और चीज़ें लें अपन, अब यहाँ से कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे अपन। देखो कुछ रूल्स हैं अपने, जैसे
एक एक रूल करके 10-12 रूल इसमें अपन पढ़ेंगे, आराम आराम से आप समझते हुए चलना। जैसे अपन देखें यहां पे, यदि a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 और n ग्रेटर देन 0, तो पहला देखो ध्यान से समझना, log a बेस टू n इक्वल टू x, ठीक है, x कोई संख्या ले लेते हैं। यहां से आप ये कह सकते हैं ये की ये चीज। और नंबर 2 देखो, log a बेस टू a बराबर 1। एक बात ये पहला रूल समझ लीजिए आप, यदि बेस और जिसका log निकालना है वो दोनों सेम हो जाए तो उस पूरे का मान 1 हो जाता है। प्रूफ देखिए इसका किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए इसके बराबर x है, मैं मान लेता हूं log a बेस टू a बराबर x है, मैं मान लेता हूं कि 1 नहीं है x है। तो देखो अब आपको पता है ये इधर जाएगा तो a बराबर a की पावर x। अब आपको पता है आधार समान है तो घातें भी बराबर क्या होंगी, तो x बराबर 1, तो x का मान कितना आ गया बताओ 1। इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। आगे चलिए, दूसरा है, अगला रूल है अपना log a बेस टू 1 बराबर क्या होता है 0। log a बेस टू 1 तो हो ही सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए बस, यहाँ पे ये 1 नहीं हो सकता, 1 और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कैसे होता है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो प्रूफ करना सिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना। आप ऐसे समझ लीजिए, आपने ये समझ लिया log a बेस टू 1 बराबर सर 0 नहीं है, इसका मान x है, कोई भी संख्या। अब इसको मैं चरघातांक के रूप में लिखता हूँ तो आप आराम से, मैंने सिखाया ये इधर चढ़ जाएगा। तो 1 बराबर a की पावर x। तो मेरे भाई ये बताओ ये इसका मान 1 कब हो सकता है, 1 कब हो सकता है, जब x बराबर क्या हो 0, तभी तो हो सकता है। या a बराबर 1, a बराबर 1 वैसे हो ही नहीं सकता, आपको पता है a बराबर तो नहीं भाई, इसका मान 2 ही केस में 1 हो सकता है, या तो ये 1 के बराबर हो, लेकिन 1 तो नहीं हो सकता, मैंने मना किया है यहाँ पे, आधार 1 से 1 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर क्या होना पड़ेगा, x का मान क्या होना पड़ेगा बताओ 0 होना पड़ेगा, x बराबर 0 होगा तब जाके ये क्या आएगा बताओ 1। तो यहाँ से ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। चलो आगे बात करें, एक बहुत ही बेहतरीन रूल है अपना, बहुत अच्छा रूल है, आप आराम आराम से समझते चलना। जैसे यदि log यहाँ पे 1/a और a, तो इसका मान हमेशा -1 होता है। ध्यान से समझना, बहुत खतरनाक चीज़ है। अर्थात इन दोनों चीज़ों का गुणनफल अगर 1 आ रहा है, ध्यान रखना, इन दोनों चीज़ों का गुणनफल अगर 1 आ रहा है तो उसका मान हमेशा कितना होगा -1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, एग्जाम्पल के तौर पे, या वैसे समझ लीजिए यार, आप समझ सकते हो, प्रूफ देख लीजिए, और तो क्या करें अपन, प्रूफ देख लीजिए आप। जैसे log 1/a बेस टू a बराबर x मानो, वही कहूँगा मैं तो, x मानो, कुछ भी मानो, k मानो, चलो k मान लो। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, a बराबर 1/a की पावर k लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ 1a/k, a बराबर यस और नो, a ऊपर जाएगा तो a की पावर -k, यस और नो। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर होगी, इसकी घात 1 है तो -k बराबर 1, k बराबर -1। तो यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया है। अर्थात ये संयुग्मी हो, कॉन्जुगेट हो, ये दोनों संयुग्मी हो तो इस पूरे का मान -1। अब जैसे इस पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है वो मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए ये आ गया log √2 + 1 √2 - 1, इसका मान कितना होगा देखते कर देंगे -1। a प्लस बी a माइनस बी गुणा करेंगे, दोनों गुणा करके देख लो यार क्या हो गया, √2 + 1 और √2 - 1, दोनों को गुणा करो भाई, दोनों को गुणा करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी a² - b², तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, इसका मान ये कट जाएगा 2, इतना तो आता ही है आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ 1। अर्थात इन दोनों का गुणा सर कितना आ रहा है 1, तो इसका मान -1। ठीक है, आगे बात करें और अपन
जैसे मान लीजिए आपके पास एक और क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, log रूट 3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। अब कई विद्यार्थी देखो क्वेश्चन वो ही आते हैं जिनका सॉल्यूशन इजी होता है, एग्जाम में क्वेश्चन वो ही आएंगे जिनका सॉल्यूशन इजी हो, जिनको अपन जितना टाइम दिया गया एग्जाम में उसके अंदर कर सके। वो क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप उसको आधे घंटे तक 30 मिनट तक सोल्व कर रहे हो, आ ही ना रहा, वो आप फिर गलत वे में चले गए। ये समझ लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, आप गलत दिशा में, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप फिर गलत दिशा में जा रहे हैं, ऐसे समझ रहे हो आप। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ले सकता है एग्जामिनर, ऐसा पर्सन दे सकता है, बाकी क्वेश्चन मिनिमम जितना टाइम दिया जाता है उसी में सोल्व होने के होते हैं। जिस अप्रोच से एग्जामिनर जिस क्वेश्चन को देता है उस अप्रोच को लगाने पर, उसी अप्रोच को लगाने पर अपन उतने समय में कर सकते हैं, बाकी अपन नहीं कर सकते हो। आपको तो उन अप्रोच पे पहुंचना पड़ेगा जिन अप्रोच को एग्जामिनर ने ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखो अब आपको पता है सर इन दोनों का गुणा, सर ये तो a प्लस बी ए माइनस बी गुणनफल 1 हो रहा है, तो माइनस 1 किसका होता है, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं यदि बेस और पूर्णांक, ये जो इसका लघुगणक निकाल है उस संख्या का गुणा, इन दोनों का गुणा अगर एक है तो उस पूरे का मान कितना हो जाएगा, -1। भाई छोटी सी बात आपको समझा दूं कि मैंने आपको ये 3 रूल बताए हैं, तो मैंने इस पे एग्जाम्पल करवा दिए, इन दोनों पे और इस पे क्या करवाना है एग्जाम्पल, इस पे देखो ये दोनों सेम हो जाए तो इसका मान कितना होगा बताओ, 1। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, जैसे ये लिख दिया एग्जाम्पल log x 1, ईजी है यार, क्या समझाओ, इसमें आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं, बहुत अच्छा रूल है, बहुत बेहतरीन रूल है भाई, आराम से समझ रहा हूँ। रूल नंबर 2 देखिए, पूरे रूल बताऊंगा आपको, ध्यान से समझना, ये प्रॉपर्टीज समझ लीजिए आप लोगरिथम की। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, पहला रूल पढ़ा है log a/a, बेस और जिसका लघुगणक निकालने वो संख्या अगर बराबर हो जाए तो उसका मान 1 होता है। बेस और log के अंदर की संख्या का गुणनफल 1 हो जाए तो उसका मान -1 होता है। log 1 का मान 0 होता है बेस a पर। अब एक छोटी सी बात और बताता हूँ यार, जो मैंने छोड़ दी है वो और समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, शुरू में बताना चाहिए था मेरे को, अब यहाँ पे समझ लीजिए। यदि आधार e हो जाए तो log e/x, इसको हम कहेंगे प्राकृतिक लघुगणक, प्राकृतिक लघुगणक या नेपेरियन लघुगणक। और इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में ln ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐसे लिख गया ln तो इसका मतलब समझेंगे आप बेस e है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यदि आधार 10 हो तो log 10⁻x, इसको अपन कहेंगे साधारण लघुगणक, इसको अपन साधारण लघुगणक। ये शुरुआती बातें थी, आप यहां समझ लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आधार e हो जाए, बेस, आधार का मतलब बेस अगर e हो जाए तो इसको ऐसे लिख लेंगे log e/x। तो इसे, ये जो log होगा इसको अपन प्राकृतिक या नेपेरियन लघुगणक कहेंगे, नेचुरल लॉगरिथम, इसको जनरल लॉगरिथम, यदि आधार 10 हो जाए तो, ठीक है। ध्यान रखना अगर आपको ऐसे दे रखा हो कभी भी log 3, तो आप ये समझेंगे बेस कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा हो तो उसका बेस अपन 10 मानेंगे, ये ध्यान रखना। यदि बेस मेंशन नहीं किया गया हो तो आप उसको हमेशा कितना मानेंगे, 10 मानेंगे। चलो आगे देखते हैं, रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चलो रूल नंबर 2 की बात करें, देखो भाई आप आराम से चीज़ों को समझते चलना, मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, स्लो पढ़ाता हूँ, तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिमाग ज़्यादा फास्ट चलता है, तेज़ चलता है, तो आप YouTube पे वीडियो देखते समय उसकी जो स्पीड है थोड़ी बढ़ा लेंगे, ठीक है, जिससे आपका डाटा भी बच जाएगा। और आपको धीरे समझ में आता है तो आप धीरे समझना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
रूल नंबर 2 क्या है, देखो, इफ एम एन ग्रेटर देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, देन यदि m और n ऐसी दो संख्याएं हैं जो 0 से बड़ी हैं और बेस a ग्रेटर देन 0 है नॉट इक्वल टू 1, तब अपन ये कह सकते हैं log a बेस टू m इंटू n बराबर log a बेस टू m प्लस log a बेस टू n। काफ़ी दिनों से कलम उठा रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सुलेख है, जो लेखनी है, जो लेख है वो आपको अच्छा नहीं दिखाई दे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ रहा है। मैथमेटिक्स में कोई मायने नहीं रखती है। अब देखो मैं इसको एक बार थोड़ा सा समझाऊंगा आपको प्रूफ के तौर पर, अपन देखें तो आप देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैं ये पक्ष लेता हूँ, मैं यहाँ पे मानता हूँ, माना प्रूफ देख लीजिए, माना log a बेस टू m बराबर k1, इसको k1 मान लेता हूँ, ठीक है। और इसको log a बेस टू n बराबर मान लेता हूँ k2, ठीक है जी। इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, आप बताओगे तो ये बताओ, ये इधर लिख दूं, चरघातांक के रूप में लिखना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो m इक्वल टू a की पावर k1। इसको क्या लिख सकता हूँ, n इक्वल टू a की पावर k2। दोनों को इंटू कर दूं, दोनों को गुणा कर दूं, तो दोनों का गुणा करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से गुणा हो जाएगा अपना m इंटू n बराबर a k1 a k2, दोनों गुणा होंगे तो क्या हो गया भाई, a k1 प्लस k2। इतना तो जानते हैं यार, आधार सहम हो तो गाते जुड़ जाती हैं। अब यहाँ से देखो ध्यान से समझना, अब इसको मैं वापस उसी फॉर्म में लिख सकता हूँ, अब इसको मैं वापस उसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या लिख सकता हूँ, log ले लूँ वापस, मेरे पास आ गया m इंटू n बराबर a की पावर k1 प्लस k2, वापस log लूँ, log a बेस टू mn, वापस लॉगरिथम फॉर्म में लिख दिया मैंने, और क्या लिख दिया k1 प्लस k2। k1 प्लस k2 का मान कितना है, log a बेस टू m प्लस log a बेस टू n। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो बहुत इजी वे में आप आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों अपन इतना ही करेंगे, आगे के रूल अगली क्लास में अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल समझ लीजिए, आप आराम से इन चीज़ों को सोल्व करते चलो मेरे साथ। ये मान लीजिए मेरी खुद की भी पहली क्लास है, तो आप आराम से अगर आप मेरे को बहुत बेहतर तरीके से आप इन वीडियोज़ को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, तो मैं बहुत बेहतरीन चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और आपको फिर किसी भी चैनल पे आपको भगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चैनल पे आपको पैसे दे करके कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी चीज़ें, पूरा मैटर, YouTube पे भी जितना भी मैटर पड़ा है उनकी अच्छी चीज़ें मैं काउंट करके, और मेरी खुद की तरफ से भी बहुत बेहतरीन चीज़ें किताबों से ऐड करते हुए मैं आपको चीज़ें बताते हुए चलूँगा। मैं कह रहा हूँ कि लोग जिस हद तक जा रहा है मैं उस हद तक आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। आप NDA की एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हो, एयरफोर्स की आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले पार्ट में अपन बहुत बेहतर तरीके से। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉयमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।